महाशिवरात्रि के दिन को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? महाशिवरात्रि दिवस क्यों नहीं कहा जाता? महाशिव दिवस क्यों नहीं कहा जाता? महाशिव दिन क्यों नहीं कहा जाता? महाशिवरात्रि क्यों? इसलिए कहते हैं कि जैसे जब आप सोने के लिए जाते हैं या समझो आप अंधकार में होते हैं, रात्रि के अंधकार में आप होते हैं, अपने अंधेरे अंधकारपूर्ण रूम में जब आप होते हैं तो आपको संसार का कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस रूम में क्या क्या वस्तुएं हैं, क्या क्या साहित्य है, वो भी आपको दिखाई नहीं देता है। यहां तक कि अपना स्वयं का शरीर भी आपको उस रात्रि के अंधकार में दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी कुछ दिखाई दे रहा होता है, कुछ अनुभव में आ रहा होता है। उस अंधकार में, उस रात्रि के अंधकार में आपको अपनी स्वयं की चेतना का, अपना स्वयं का अनुभव आ रहा होता है कि मैं हूं। आपको संसार भी दिखाई दे रहा है, आपको संसार के पदार्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको संसार के अपने कोई संबंधित व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे हैं, अपने आसपास की कोई भी वस्तुएं आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आप स्वयं का अनुभव कर रहे हैं, मैं हूं, मैं। आपको अपना शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अपनी चेतना दिखाई दे रही है कि मैं हूं। शिव का अनुभव रात्रि में आता है, अंधकार में आता है। शिवरात्रि का अर्थ है, शिव की महान रात्रि, महाशिवरात्रि का अर्थ है कि अब संसार दिखाई नहीं दे रहा है। अब संसार के पदार्थ, संसार की वस्तुएं, संसार के व्यक्ति, संसार की घटनाएं, ये कुछ भी अब हमको याद नहीं आ रही है। उन सबकी तरफ से हम अंधकार में हो गए हैं और उस अंधकार में हमारी चेतना, वो शिव चेतना, वो परमात्म चेतना, वो प्रकाशित हुए, उसको हम देख पा रहे हैं, उसका हम अनुभव कर पा रहे हैं। जब तक हम दिन में रहते हैं, दिन के प्रकाश में रहते हैं, हमको संसार की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, संसार के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, संसार के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, संसार की घटनाएं दिखाई दे रही हैं, तब तक हमको स्वयं का, स्वयं की चेतना का, उस कॉन्शियसनेस का, उस शिव चेतना का, वो परमात्म चेतना का हमको कुछ दर्शन नहीं होता है। इसलिए महाशिवरात्रि कहा गया है, शिव की महान रात्रि। जिस अवस्था में, जिस अंधकार में,
जिस रात्रि में सिर्फ उस शिव चेतना का हमको अनुभव आता है, और रात्रि के उस अंधकार में ही जब सब तरफ से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, संसार की सब घटनाएं, वस्तुएं, पदार्थ दिखना बंद हो जाते हैं, तब हमको शिव चेतना का दर्शन होता है, उस परमात्म चेतना का दर्शन होता है। इसलिए महाशिवरात्रि का हम उत्सव मनाते हैं, इसलिए शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि कहा गया है। शिव को त्र्यंबक कहा गया है, त्र्यंबक, त्र्यंबक क्योंकि उनके तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र यानी सत्य का नेत्र, चेतना का नेत्र, चेतना की आंख, वो तीसरा नेत्र। जब तक वो तीसरा नेत्र खुला नहीं है, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता, परमात्म चेतना का, शिव चेतना का दर्शन नहीं होता है। शिव चेतना का दर्शन सिर्फ उस तीसरे नेत्र से ही हो सकता है। कृष्ण ने जब अर्जुन को वो तीसरा नेत्र, वो दिव्य दृष्टि जब प्रदान की, जब अर्जुन का तीसरा नेत्र खुला, तब वो कृष्ण को, कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को, वो परमात्म चेतना को, कृष्ण चेतना को तब वो देख पाया। उससे पहले कृष्ण उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति थे, एक मित्र थे बस। हमारी जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे मंत्र साधना हो, चाहे संकीर्तन साधना हो, चाहे ध्यान साधना हो, चाहे उपासना साधना हो, चाहे अर्चना साधना हो, जितनी भी हमारी साधनाएं हैं, वो इसीलिए है कि हमको वो तीसरा नेत्र उपलब्ध हो, जिससे हम सत्य का दर्शन कर सकें, अपनी चेतना का दर्शन कर सकें, शिव चेतना का दर्शन कर सकें, परमात्म चेतना का दर्शन कर सकें। कश्मीर सैविज्म में ये कहा गया है कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि शिव नहीं है। सब कुछ शिव ही है, लेकिन उसको देखने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए, ज्ञान का नेत्र चाहिए, जो कि हम गुरुओं की बताई हुई साधना से, उनकी कृपा से हम प्राप्त कर पाते हैं। कुछ भी शिव नहीं है, ऐसा नहीं है जो कि शिव नहीं है। सब कुछ शिव है, और सारी साधनाएं उसी को अनुभव करने के लिए। हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन अगर वो दृष्टि हमको प्राप्त नहीं हुई है, जब सब कुछ शिवमय ही हमको मालूम पड़े, जहां हम ये जान सकें कि शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, तो कोई अर्थ नहीं रह जाता है हमारी इस पूजा का, उस अर्चना का, उस साधना का। तो आज हम इसीलिए ये महाशिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं कि हमको वो ज्ञान नेत्र, जिससे शिव की अनुभूति हम कर सकें, तो प्राप्त हो। पुराणों में एक कथा है कि एक बार विष्णु और ब्रह्मा में
विवाद हो गया। दोनों विवाद करने लगे आपस में कि बड़ा कौन है। ब्रह्मा कहते कि मैं बड़ा हूं क्योंकि मैंने सृष्टि की रचना करी है, मैंने बनाई है सृष्टि, इसलिए मैं बड़ा हूं। विष्णु कहते कि मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं सृष्टि का पालन करता हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। तो दोनों में बहुत विवाद बढ़ गया। और जब उनका विवाद, उनका ये झगड़ा चल रहा था, तब उनके बीच में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। विशाल ज्योतिर्लिंग बीच में प्रकट हुआ। दोनों आश्चर्य में पड़ गए, देखने लगे कि ये क्या है। तभी उस ज्योतिर्लिंग से आवाज आई कि जो तुम दोनों में से इस ज्योतिर्लिंग के आदि का और अंत का जो पता लगा लेगा वही बड़ा है। तो दोनों उस ज्योतिर्लिंग के आदि का, कि वो कहां से आरंभ हुआ है और कहां उसका अंत है, उसका पता लगाने के लिए चले। तो विष्णु आकाश की ओर गए उसके अंत का पता लगाने के लिए, और ब्रह्मा नीचे पाताल की तरफ गए उसके आदि का पता लगाने के लिए, ये कहां से स्फुरित हुआ है, कहां से उठा है ये। और कहते हैं कि बहुत बरस बीत गए, लेकिन ना विष्णु को उसके अंत का पता चला और ना ब्रह्मा को उसके आदि का पता चला। और दोनों थककर वापस उसी स्थान पर आ गए जहां वो ज्योतिर्लिंग उनको दिखाई दिया था, जहां प्रकट हुआ था। और आके वहां उस ज्योतिर्लिंग की स्तुति करने लग गए कि आप कौन हैं, आप स्वयं ही हमें बता। तब उस ज्योतिर्लिंग से आवाज आई कि मैं शिव हूं, मुझसे ही तुम्हारी भी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा की उत्पत्ति भी मुझी से हुई है, विष्णु की उत्पत्ति भी मुझी से हुई है। वो संसार का प्रथम ज्योतिर्लिंग था। और फिर विष्णु और ब्रह्मा दोनों उस ज्योतिर्लिंग की आराधना करने लगे ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ। यहां से ओम नमः शिवाय महामंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। शिव जो भी कुछ है वो शिव है। उस शिव चेतना को अनुभव करने के लिए दिव्य चेतना को अनुभव करने के लिए हम ये महाशिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। तो अभी हमने